So if you follow any motivational, inspirational or learning based channel, person or maybe Instagram page, then you must have heard about this word consistency and इसके काफ़ी फ़ायदे भी सुने होंगे. But what if I tell you that this word consistency can destroy you? तो अभी तो मैं लग रहा होगा कि यार ये क्या कंसिस्टेंसी के पीछे पड़ गया, एक नए शब्द के पीछे पड़ गया. कंसिस्टेंसी का तो अच्छा ही होता है ना हमारी लाइफ में, अगर हम रोज़ कोई काम करेंगे तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा. यही सब तो हमने सुना है, कोई पॉडकास्ट में सुना होगा या फिर तुमने कोई वीडियो में सुना होगा, पर्टिकुलर कोई रील में सुन लिया होगा कि यार कंसिस्टेंसी इज गुड, कंसिस्टेंसी इज गुड. बट मैं यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा. प्रैक्टिकली दिस वर्ड कैन रियली डैमेज योर सेल्फ, कैन रियली डैमेज योर लाइफ. अब ये कैसे है, तुम देखो, ये सब एग्जाम्पल सब देते हैं कि ठीक है कोई तुम काम करते हो, ठीक है, एक दिन के लिए, फिर उससे अगले दिन करते हो, 3 दिन करते हो, ऐसे अगर करते हो, जैसे 21 दिन में अगर करोगे, पैसा डबल की बात नहीं कर रहा, अगर 21 दिन कोई काम करोगे तो उसकी आदत लग जाएगी, राइट. हैबिट फॉर्मिंग 21 डेज. कई बार क्या होता है कि तुमने ये ऐसे पॉजिटिव साइड तो देख ली पर नेगेटिव साइड देखी नहीं. अब तुम्हें लग रहा है ये शब्द सही है. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. कोई भी चीज़ है उसका अच्छा एस्पेक्ट भी होगा, उसका बुरा एस्पेक्ट भी होगा, ठीक है. हाँ, तुम्हें फोकस करना अच्छे पे और तुम्हें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि बुरी चीज़ क्या है इसकी. तो कंसिस्टेंसी हम सब में होती है. क्या होती है? कंसिस्टेंसी अब सब में होती है. तुम्हें लग रहा होगा मेरे में नहीं है, ठीक है. मैं स्कूल से आता हूँ, मतलब ऐसे कि कभी 1 घंटा काम करता हूँ, अगले दिन चाहे मैं आधा घंटा करूँ, उसके 2-3 दिन मैं करता ही नहीं काम, उसके बाद मैं करता हूँ. मेरे में कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है. मे बी यू विल थिंक, बट सोच के देखो, सिर्फ काम में कंसिस्टेंसी नहीं होती यार. कोई अपने डे टू डे वर्क में देखो, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में देखो कंसिस्टेंसी. मतलब अब तो स्कूल लग नहीं रहे, बट स्कूल जाने में किसी कंसिस्टेंसी होती है, उसे प्राइज़ मिलता है ना एक, कि हाँ तुम ये कंसिस्टेंट हो इस चीज़ में. तो हमें हमेशा इसकी ग्लोरियस साइड दिखाई गई है, जितना कंसिस्टेंट रहोगे स्कूल आने में प्राइज़ मिलेगा. पर ऐसा है ही नहीं. सिर्फ काम नहीं है यार तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम बाकी एस्पेक्ट्स को भी तो देखो कि हाँ तुम सोते हो, ठीक है, स्लीप है, तुम गेम्स खेलते हो, मूवीज़ वगैरह एंड क्लासेस. जैसे तुम अच्छी चीज़ों में कंसिस्टेंट हो, वैसे ही एक एस्पेक्ट में तुम नेगेटिव चीज़ों में भी कंसिस्टेंट हो सकते हो, ठीक है. जस्ट लाइक कि तुम कोई काम 1 दिन करते हो, 2 दिन करते हो, फिर तुम उसमें कंसिस्टेंट हो रहे हो, वो कोई अच्छी बात नहीं है. कंसिस्टेंसी हर बार अच्छी नहीं है. तुम सिगरेट पीने में कंसिस्टेंट हो रहे हो, बहुत बढ़िया बात नहीं है. तो मूवीज़ देखने में कंसिस्टेंट हो रहे हो, देखो मूवीज़ कैन बी रियली ग्रेट. जैसे अगर तुम अपना काम करके रात को मूवी देख रहे हो तो रिवॉर्डिंग सिस्टम टाइप जो है वो ठीक है, मतलब काइंड ऑफ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. पर ऐसा भी नहीं है यार कि तुम्हें कुछ मूवी देखे बिना या फिर वेब सीरीज़ देखे बिना कुछ भी नींद ही नहीं आ रही है, या फिर ऐसा कुछ है कि लगती लग गई, वो नहीं होना चाहिए. कंसिस्टेंसी ऐसी चीज़ों में नहीं होनी चाहिए. बट व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली मेक्स अ डिफरेंस. यू हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस इट इज़. अगर तुम गलत चीज़ों को कंसिस्टेंटली कर रहे हो, रोज़ कर रहे हो तो असर आएगा. वो कहते हैं ना कि अगर तुम रोज़ कोई काम कर रहे हो, छोटा अमाउंट कर रहे हो, तो वो बड़ा हो ही जाएगा एक दिन. बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, राइट. बस कंसिस्टेंट रहो. जैसे कहते हैं कि अगर हम जैसे कुएं में से पानी निकालते हैं, बीच में हमने डाल ली बाल्टी, तो यहाँ से जब हम रस्सी को खींचते हैं तो यहाँ पे लगती है, तो वो इतनी मतलब करते रहो उसे सालों तक, वहाँ पे पूरा ऐसे घिस जाएगा, वहाँ पे पूरे निशान बन जाएंगे, राइट. तो अपने डे को क्या करना, ऑब्जर्व करना भाई तुमने, ठीक है. अच्छी चीज़ों में कंसिस्टेंसी अच्छी है, पर उसकी नेगेटिव साइड भी देखो, ठीक है. ये जाने अनजाने में तुम कंसिस्टेंट जो हो रहे हो ना, ये चीज़ गलत है. कोई भी काम है, कंसिस्टेंसी हाँ मेंटेन करके रखनी है कि नहीं रखनी, वो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए. ऐसा नहीं कि तुम्हारा दिन चल रहा है. तो व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली मेक्स अ डिफरेंस. व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस, ये तुम्हें डिसाइड करना है. कैसा डिफरेंस होना चाहिए. तुम 1 साल बाद यहाँ पहुँचना चाहते हो कि भाई यहाँ जाना चाहते हो. एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू ऑब्जर्व योर सेल्फ. बिकॉज एक पॉइंट ऐसा आएगा यार कि जब तुम जिन चीज़ों में कंसिस्टेंट होना चाहते हो, वर्क में, काम में, सोने में, ठीक है, अपनी क्या स्लीप वगैरह में, अपने स्टडीज़ में, तुम जिन पॉजिटिव चीज़ों में कंसिस्टेंट होना चाहते हो, तुम उसमें कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाओगे. बिकॉज ऑफ द नेगेटिव थिंग्स यू आर इंडल्ज्ड इन, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव थिंग्स यू आर कंसिस्टेंट इन. अगर तुम्हें है कि भाई मैं इतने टाइम गेम्स खेलता हूँ, मैं उसमें कंसिस्टेंट हूँ, अब वो जो कंसिस्टेंसी है वो मेरी आदत ही बन चुकी है, लत बन चुकी है, राइट. तो अब मैं वो संभाल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम इतना टाइम जा रहे हो और तुम कुछ नया शुरू करने का सोचो कि मैं कोई अपना साइड वर्क शुरू करता हूँ, या फिर एग्जाम्स आ रहे तो ज़्यादा पढ़ना होता है, वो मुश्किल होगा तुम्हारा. तो ये वाली कंसिस्टेंसी इज़ अ रियल डैमेज टू योर लाइफ. तो जैसे यार मुझे एक कमेंट आया कि भाई मैं जब भी मैं पढ़ने जाता हूँ या कुछ करने जाता हूँ तो मुझे अपना फ़ोन की एडिक्शन है, तो मैं पता नहीं उसके हर 2 मिनट बाद फ़ोन चेक करने, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं, तो कुछ नहीं आया, अगर आई होती है तो मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ या कुछ, उसके बाद स्टोरीज देखने लग जाता हूँ या ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, डीएम में वो सब चीज़ें में निकल जाता है टाइम और मैं पढ़ नहीं पाता. तो वो मोबाइल की एडिक्शन क्या है, मोबाइल की एडिक्शन क्या है.
एंड ये एडिक्शन कंसिस्टेंसी से रिलेटेड है या क्या है, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप जहाँ भी रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं पता नहीं किस चीज़ का डायलॉग बोल रहा हूँ, बट एनीवेज दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। नमस्ते, जय हिंद।